आज के इस वीडियो में स्पेशल एक फैक्ट आपके सामने हाजिर है। माएँ बच्चों को क्यों पीटती है। आपने अपने भी बचपन में माँ से मार खाई होगी, मैंने भी खाई है, और हमारे बच्चे हैं वो भी कई बार पिट जाते हैं माँ से। तो ऐसा माएँ क्यों करती है। कई बार माँ पीटना भी नहीं चाहती होती लेकिन बच्चे को पीट देती है। कई बार बच्चे को पीटने के बाद खुद ही रोने लग जाती है। तो इस प्रकार की अनस्टेबिलिटी से आप क्या समझें। आज मनोविज्ञान का एक रहस्य आपसे साझा करने जा रहा हूं। माँ की जो लर्निंग हुई है, माँ का जो पालन पोषण हुआ है, वो ऐसे माहौल में हुआ है जिस माहौल में उसे दबाना सिखाया जाता है, जहां पर नारियों को डोमिनेट किया जाता है। बचपन में दादी कहती होती है कि लड़के होते हैं वो तो लड़कियों को पीट सकते हैं, लड़की अगर लड़के को या भाई को पीट दे तो दादी या जो बड़े हैं वो लड़की की कमियां निकालने लग जाते हैं, लड़कियों को डांटते रहते हैं, भाइयों को कुछ कहते नहीं हैं। तो ऐसे में लड़कियों का बिहेवियर है वो दब्बूपन वाला बनने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है। लड़कियां अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को जाहिर कर ही नहीं पाती है, वो दबाना सीख जाती हैं। तो अचेतन मन में उन्होंने बहुत कुछ दबाया होता है। जब मम्मी स्ट्रेस में होती है, किसी पुरुष के दबाव के कारण या किसी पुरुष से वो गुस्सा है, हो सकता है कि एक उदाहरण के तौर पर समझें कि मम्मी पिता से गुस्से है, पिता को तो वो डायरेक्ट कुछ कह नहीं पाती हैं, तो वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी, वो बच्चे को पीट देती है। ऐसे तो वो बच्चे को नॉर्मली पीटती नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी बाहरी ट्रिगर या बाहरी किसी कारण से वो गुस्सा है तो वो गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल नहीं सकती है जिस इंसान से वो गुस्सा है, तो वो बच्चे पर गुस्सा निकाल देती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब देखिए कि मम्मी वैसे नहीं पीटती है, छोटी छोटी बात पर या बड़ी बड़ी बात भी बच्चों की इग्नोर कर देती है, लेकिन जिस दिन उसके अंदर गुस्से का जो उबाल है वो पूरा है तो उस दिन वो छोटी सी बात पर भी भड़क जाएगी, बच्चे को पीट देगी, और जैसे ही वो खाली हो जाएगी फिर उसको लगेगा कि गलत कर दिया, फिर वो खुद ही रोने लग जाती है। तो ऐसा होता है माँओं के साथ। जो माएँ बच्चों को अक्सर पीट देती हैं तो समझ जाइए कि वो किसी और कारण से परेशान हैं, अंदर उनके बहुत कुछ दबा हुआ है, इमोशन उनके हैं वो रिलीज हो नहीं पा रहे हैं, इस वजह से बच्चों की पिटाई अक्सर हो जाती है। तो अगर माएँ चाहती हैं अपने इमोशन को बढ़िया तरीके से रिलीज करना तो उनके लिए एक थेरेपी का मैं टिप्स बताने जा रहा हूं, वो है कैथारसिस। वो समय समय पर कैथारसिस करें और उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक सीख लें, इससे वो इमोशन को रिलीज करना सीख जाएंगी। अगर आप और अधिक कैथारसिस और हिप्नोथेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, साइको गुरु टीम से संपर्क कर सकते हैं। माँ बच्चे को पीटती है, ये बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। हमने कोर्स शुरू किया है ओसीडी, डिप्रेशन, कैथारसिस, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, पेरेंटिंग और मेडिटेशन से संबंधित। ये कोर्स 1 महीने का भी है और 1 साल का भी। इसके लिए आप rajendra jodhpuria.com वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।